गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर नंबर 42 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आप लोग को हमें अभी बताना है डाइलेक्ट्रिक जब इंसर्ट करते हैं और बैटरी को एक बार कनेक्ट रखेंगे और दूसरे बार रिमूव करेंगे तो कैपेसिटेंस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पोटेंशियल एनर्जी पे, इस सब पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी को अभी पढ़ाने जा रहे हैं। तो देखिए केस फर्स्ट क्या है, इसमें पढ़ना आप लोग को दो केस है। देखिए केस फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है और बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। बैटरी remove and dielectric inserted। देखिए समझिएगा, अब इसमें ये केस फर्स्ट है। ये मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब देखिए इसको अगर पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो इस इन पे कौन सा चार्ज अपियर होगा? पॉजिटिव चार्ज अपियर होगा और इधर आपको नेगेटिव चार्ज अपियर होगा। अब करते क्या है, हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक को ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं। मान लीजिए ये डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है आपका। अब इस डाइलेक्ट्रिक को हम लोग अंदर की तरफ ला रहे हैं। आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करते हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा तो निश्चित एक एंड पे पॉजिटिव, दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जहां प्लस होता है वहां माइनस चार्ज अपियर होगा। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएंगे और इधर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब होता क्या है कि एक फोर्स लगा करके इसको धीरे धीरे लाया जाता है। अगर मान लीजिए हम एक फोर्स लगाए हैं तो ये एक्सेलरेशन में आना चाहेगा, लेकिन इसको हमें एक्सेलरेशन में नहीं लाना है। एक्सेलरेशन में नहीं लाने के लिए एक ऊपर की तरफ भी हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, F एक्सटर्नल। अब होता क्या है कि अप्लाइड फोर्स जो F है इसका वैल्यू स्लाइट ग्रेटर होता है किसके रिस्पेक्ट में? एक्सटर्नल के रिस्पेक्ट में, जिसके वजह से ये डाइलेक्ट्रिक इधर की तरफ आना स्टार्ट कर देता है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए इसमें इनिशियल चार्ज कुछ भी होगा, बात की बात है। तो अभी आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ही हम बैटरी को रिमूव करेंगे तो एक वर्ड याद रखिएगा बाबू कि चार्ज इसका हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। चार्ज का वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होता है। जब भी हम किसी कैपेसिटर से बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर का चार्ज ऑलवेज क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। इसीलिए हमने लिखे हैं कि चार्ज का वैल्यू आपको कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया होगा कि अप्लाइड और एक्सटर्नल क्यों लगाया जाता है। अप्लाइड नीचे की तरफ लगते हैं, एक्सटर्नल को ऊपर की तरफ, इसलिए क्योंकि ये स्लोली आए और स्लोली आएगा तो वहां पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा, लेकिन अप्लाइड फोर्स का वैल्यू एक्सटर्नल से थोड़ा सा बड़ा होता है। अब यहाँ पे हम दो डायरेक्शन में इसको दिखाएंगे। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब क्या हुआ और जब डाइलेक्ट्रिक आ गया तब क्या इफेक्ट पड़ा, यही दो चीज अभी आप लोग को हम बताएंगे। इसी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहां पे अब हम लिखने वाले हैं बिफोर और आफ्टर। देखिए एक तरफ बिफोर लिख दीजिएगा, बिफोर, और दूसरे तरफ आफ्टर। बिफोर का मतलब हो गया डाइलेक्ट्रिक
आने से पहले और बैटरी को हटाने से पहले और आफ्टर हो गया उसके बाद। तो देखिए इनिशियल चार्ज की बात करेंगे तो Q इनिशियल का वैल्यू मान लीजिए Q नॉट है, तो फाइनल चार्ज भी क्या होगा, वही होगा। इसका मतलब फाइनल चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैटरी को जब डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो याद रखिएगा निश्चित उसका चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात करते हैं कैपेसिटर का, तो आप जानते हैं जब भी हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में किसी भी कैपेसिटर को रखते हैं तो कैपेसिटेंस कितना टाइम्स इंक्रीज करता है, k टाइम्स। तो देखिए ये जो है कैपेसिटेंस इनिशियल है, इसका मान लीजिए वैल्यू C नॉट है, तो निश्चित है जैसे ही हम कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को भरे हैं ये कितना टाइम्स इंक्रीज करेगा, k टाइम्स। कितना टाइम्स, k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, तो कैपेसिटेंस का सिंपल वैल्यू हो जाएगा kC नॉट। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, किसका बाबू, तो पोटेंशियल का। तो मान लीजिए V नॉट है, इनिशियल पोटेंशियल V नॉट है, तो फाइनल की बात करिएगा तो फाइनल पोटेंशियल की जैसे ही हम बात करते हैं V फाइनल की बात करिएगा तो V फाइनल का वैल्यू यहाँ पे निश्चित कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, k टाइम्स डिक्रीज करेगा, V नॉट बाय k हो जाएगा। कैसे इसको भी समझा देते हैं, देखिए यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ाए थे, V का वैल्यू E बाय D होता है, V का वैल्यू E बाय D होता है, और दूसरा चीज आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे V के विषय में कि V की बात करते हैं हम लोग, तो जैसे देखिए Q बराबर क्या होता है बाबू, C इंटू V, तो V का बात करेंगे तो Q बाय C। तो देखिए अगर Q नट V नट की बात करते हैं तो Q नट बाय C नट हो जाएगा, लेकिन अगर V फाइनल की बात करते हैं, ये V इनिशियल है और V फाइनल की बात करते हैं तो इसको लिखेंगे Q बाय C, और Q का वैल्यू Q नट ही होगा क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है, और C का वैल्यू यहाँ पे kC नट हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग V नट बाय k, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि पोटेंशियल इसका कितना टाइम्स घट जाएगा, k टाइम्स डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल का वैल्यू कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनिशियल मान लीजिए E नट है, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कितना टाइम्स घट जाएगा, ये भी k टाइम्स ही घटेंगे। इसी तरीका से इसमें भी पुट कर दीजिएगा तो E नट बाय k हो जाएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो देखिए यहाँ पे चार्ज की बात करते हैं तो हाफ Q नट V नट, हाफ Q नट V नट हो गया, या आप ये भी कह सकते हैं Q स्क्वायर बाय 2C भी होता है, तो Q स्क्वायर, तो Q नट का स्क्वायर बाय C नट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल पोटेंशियल का सिंपल वैल्यू होगा 1/2। फाइनल पोटेंशियल की बात करते पोटेंशियल एनर्जी का Q स्क्वायर बाय 2C, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे Q नट का स्क्वायर 2kC नट, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, k टाइम्स। अब आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज किया है वह गया कहां, तो सिंपल याद रखिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो डिक्रीज हुआ है इसमें वह पोटेंशियल एनर्जी का हम यूज वर्क डन करने में किए हैं एक्सटर्नल फोर्स के चलते। किसके चलते, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाए हैं उसके चलते जो हमें वर्क डन करना पड़ा है उसमें हम इसका यूज किए हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। अगर मान लीजिए
वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखिए वर्क डन जो एक्सटर्नल फोर्स के चलते क्या है, वह होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन एनर्जी होता है। तो यहाँ पे कौन सा एनर्जी है बाबू, पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी करिएगा। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आपका हो गया, यहाँ पे आप बोल सकते हैं Q नॉट स्क्वायर बाय 2kc नॉट माइनस Q नॉट स्क्वायर बाय 2c नॉट। यहाँ से Q नॉट स्क्वायर बाय 2c नॉट कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 1/k माइनस 1। आप जानते हैं कि k का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो निश्चित इसका वैल्यू निगेटिव में आएगा। निगेटिव ये इंडिकेट करता है कि हमने जो वर्क किए हैं वह एक्सटर्नल के चलते किए हैं, इसीलिए यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू किसमें आएगा, निगेटिव में आएगा। तो अगर कोई पूछ देगा आपसे कि मान लीजिए आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं और वहां से अगर हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सिंपल कहिएगा कि अगर बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो चार्ज कांस्टेंट होगा। चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे, चार्ज कांस्टेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज, चार्ज कांस्टेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज। अदरवाइज जितनी भी चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, सभी कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, k टाइम्स। कितना टाइम्स, k टाइम्स। इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज आपका कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेंगे। अदरवाइज जितने भी चीज है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये सभी कितना टाइम्स डिक्रीज करेगा, k टाइम्स। अब देखिए केस सेकंड की बात कर रहे हैं हम लोग। केस सेकंड, केस सेकंड। अब हम बैटरी को हटाएंगे नहीं, बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी connected and dielectric inserted, dielectric inserted। बैटरी कंटिन्यूअस कनेक्ट करेंगे और डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट रखेंगे। देखिए ये आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहाँ पे प्लस चार्ज है मान लीजिए, इधर माइनस चार्ज है। अब देखिए इससे हम एक बैटरी को कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर दिए हैं बैटरी को। ये इनिशियल है, मान लीजिए अभी चार्ज Q नट है, कैपेसिटेंस C नट है, पोटेंशियल V नट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नट है, पोटेंशियल एनर्जी U नट है। चार्ज Q नट है, कैपेसिटेंस C नट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V नट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नट है, पोटेंशियल एनर्जी U नट है। ये इनिशियली हो गया। अब फाइनली हम लोग क्या किए हैं, इसमें बैटरी को तो कनेक्ट रखेंगे ही, बैटरी कनेक्टेड रहेगा ही, लेकिन देखिए क्या होता है। अब
क्या करते हैं हम लोग इसमें इधर प्लस चार्ज ही रहेगा, बैटरी कंटिन्यूअस कनेक्टेड ही रहेंगे। अब इसके अंदर में हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे, देखिए क्या होता है। इसमें भी वही कहानी, फोर्स F इधर लगा दीजिएगा, एक्सटर्नल ऊपर रखिएगा। F का वैल्यू स्लाइट ग्रेटर होना चाहिए किससे बाबू, एक्सटर्नल से, तब ये नीचे के तरफ आएंगे। ये डाइलेक्ट्रिक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, क्योंकि आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है। अब समझिएगा, ये फाइनली हो गया। अब होता क्या है इसमें, जैसे ही बैटरी कंटिन्यूअस कनेक्टेड रहेगा तो आप पहला चीज तो ये सेट कर दीजिए कि इसमें पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब बैटरी कहीं पे भी कनेक्टेड रहेगा, कंटिन्यूअस बैटरी से हम सप्लाई देते रहेंगे, तो निश्चित है पोटेंशियल का वैल्यू, V का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। पॉइंट क्लियर हो गया कि जैसे ही हम बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अदरवाइज अब क्या इफेक्टेड होंगे ये आपको सोचना है। आपको ये वर्ड याद रखना है, जब बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करते हैं तो चार्ज कांस्टेंट होते हैं, और बैटरी से अगर हम कंटिन्यूअस सप्लाई देते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ये दो चीज आप हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए इसमें ढेर सारे पहलू हैं, सभी को हम बारीकी से समझाने वाले हैं। सबसे पहला चीज तो आपको ये पता ही है कि अगर मान लीजिए किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस जो है वह K टाइम्स इंक्रीज करता है। तो पहले बिफोर लिखिएगा, बिफोर, और इधर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ये दो वर्ड याद रखना है। अब देखिए सबसे पहला चीज है कैपेसिटेंस। तो इनिशियल कैपेसिटेंस होगा C0। तो इसमें फाइनल डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद इसका कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि हमेशा हमने पढ़ा है कि कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ते हैं। दूसरा पढ़ा है पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो फाइनल पोटेंशियल और इनिशियल पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन है V बराबर E इंटू डी। तो ना तो डिस्टेंस कम कर रहे हैं ना V चेंज हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कितना होगा, E नॉट के बराबर। कितना, E नॉट के बराबर। अगर प्रूव करना चाहते हैं तो हमने आप लोग को रटा चुके हैं, याद होगा कि E बराबर अगर दो प्लेट है हमारे पास तो E बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज बाय एरिया होता है। तो चार्ज हो गया Q नॉट और एरिया हो गया A एप्सिलॉन नॉट। फिर इसी तरीका से जब फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल की जब बात करिएगा तो निश्चित है इसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा और सिग्मा का वैल्यू होगा Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी पढ़ा चुके हैं कि जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाता है, जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं हम लोग तो निश्चित है कि
इसमें कितना टाइम्स घट जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी k टाइम्स, और यहाँ पे सिग्मा बाय k एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब इसको लिख सकते हैं हम Q को, यहाँ पे k भी है, Q को लिख सकते हैं k Q नट बाय k a एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपल याद रखिएगा कि अगर हम बैटरी को कंटिन्यूअस कनेक्टेड रखते हैं, बैटरी को कंटिन्यूअस कनेक्ट करके रखते हैं और आपका डाइलेक्ट्रिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में भरते हैं, तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चार्ज का। तो चार्ज देखिए होगा क्या, इनिशियल चार्ज तो Q नॉट होगा, लेकिन फाइनल चार्ज की जब बात करिएगा बाबू, तो आप जानते हैं Q बराबर C इंटू V, तो C का वैल्यू Q बाय V, तो यहां से Q को लिख सकते हैं हम लोग Q नट को C नट V नट, लेकिन Q फाइनल की बात करेंगे तो C V, C को लिख सकते हैं K C नट, अब V को तो V नट ही लिख सकते हैं, इसका मतलब हो गया इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया K Q नट। तो सिंपल याद रखिएगा, जैसे ही हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को भरते हैं और बैटरी कंटिन्यूअस सप्लाई करते रहते हैं, तो चार्ज कितना टाइम्स इंक्रीज कर जाता है k टाइम्स, कितना टाइम्स k टाइम्स, चार्ज कितना टाइम्स इंक्रीज करता है k टाइम्स। अब हम बात करते हैं एनर्जी का, यानी पोटेंशियल एनर्जी का, घटेगा कि बढ़ेगा। तो देखिए एक तरफ तो पहले से पढ़ा चुके हैं, बिफोर लिखिएगा, और दूसरे तरफ आफ्टर लिख दीजिएगा। आफ्टर देखिए हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी क्या फर्क पड़ता है, तो इनिशियल एनर्जी हाफ C नट V नट का स्क्वायर, जब फाइनल की बात करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ C V स्क्वायर, हाफ C को K C नट V नट का स्क्वायर, यानी पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स इंक्रीज करेगा। अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि ये जो एनर्जी इंक्रीज करता है डाइलेक्ट्रिक को भरने से, तो उस एनर्जी को हमने क्या किया, तो आप जानते हैं यहाँ पे चार्ज कितना सप्लाई कर रहा है बैटरी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चार्ज सप्लाई थ्रू द बैटरी, चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी। देखिए चार्ज की जब बात करते हैं तो फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज हो गया K Q नट माइनस Q नट, Q नट कॉमन ले लीजिए K माइनस 1। इसका मतलब हो गया कि बैटरी कितना चार्ज मीन सप्लाई किया, तो उसका सिंपल वैल्यू हो गया Q नट इंटू K माइनस 1, Q नट इंटू K माइनस 1, एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी। अब समझिएगा, एनर्जी जो बैटरी कंटिन्यूअस कनेक्टेड है वह कितना एनर्जी सप्लाई करता है, एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी। वर्क डन कहिएगा एनर्जी, तो वर्क डन सिंपल फार्मूला, वर्क डन थ्रू द बैटरी या बाय द बैटरी हमने पढ़ाए थे, चार्ज इनटू
चार्ज इनटू बीच का पोटेंशियल, चार्ज इनटू बीच का पोटेंशियल, तो चार्ज हो गया क्यू नट और पोटेंशियल हो गया वी नट, क्यू नट इनटू वी नट। अब देखिए तो यहां से बाबू हम बात करेंगे क्यू नट वी नट, तो नेट चार्ज